हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। और मैं लेके आ गया हूँ अगला वीडियो जो कि है सोशल साइंस का, यानी कि सामाजिक विज्ञान का, स्पेशली सीजी बोर्ड वाले लोग के लिए। तो ये पहले ही बता देता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो स्पेशली ऐसे स्टूडेंट के लिए हैं जो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, या तो फिर उनको जो भी ऑनलाइन क्लास हुआ है वो समझ नहीं आ पाया है किसी भी कारणवश से, या फिर उनके पास मोबाइल नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ही है। लेकिन अगर आपके पास ये सब अवेलेबल है और फिर भी आप इसे देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इसे समझें, ना कि इसको कॉपी करें। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, तो आप इस चैनल से बाहर चले जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। तो स्पेशली साफ साफ मैं बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ से आंसर्स चाहिए तो मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए, तभी उसको लिखिए, क्योंकि कॉपी करने से आप कुछ भी सीखने वाले नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर मैंने लिखा है यहाँ पे है। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ और किस कारण से शामिल हुआ? ये प्रथम विश्व युद्ध की बात चल रही है, जहाँ पे अमेरिका इसमें कब शामिल हुआ और किस कारण से शामिल हुआ। तो जर्मनी कोशिश कर रहा था कि वह अपनी नौसेना के बल पर ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे देशों के साथ संपर्क खत्म कर दे, ताकि उनका व्यापार बंद हो और उन्हें कोई सहायता ना मिले। इस कारण वह ब्रिटेन से आने वाले अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करने लगा। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिकी जहाज़ों पर जब हमला होने लगेगा तो अमेरिका उसमें भाग लेगा ही, उसको रोकेगा ही। तो जर्मनी की इन पनडुब्बियों ने एक अमेरिकी सामान्य यात्री जहाज़ के सारे यात्रियों को जहाज़ के समेत ही क्या कर दिया, डुबो दिया। इससे क्रोधित होकर अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 में जर्मनी में के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और वह भी विश्व युद्ध में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। तो इस तरीके से इसको समझिए आप और इसको नोट कीजिए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपको लगता है कि हर नया देश जो औद्योगिकीकरण करना चाहता है उसे दूसरों से टक्कर लेना जरूरी है? क्या इसके और तरीके हो सकते हैं? तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि पहले औद्योगिकीकरण होता क्या है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो उद्योग के विकास से बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन होने से काफ़ी सस्ती दामों पर उपभोक्ता के लिए सामान उपलब्ध हो जाता है। औद्योगिकीकरण से लोगों के जीवन स्तर पर काफ़ी वृद्धि होता है, लोग डेवलप्ड होते हैं इससे, है ना। हमारे देश भी औद्योगिकीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है और बहुत ही डेवलप्ड हम हो चुके हैं। तो उपभोक्ता वस्तुओं के कई विकल्प उपलब्ध हैं, ग्राहकों के लिए विकल्पों में व्यापक विविधता मिलती है। औद्योगिकीकरण नए औजार के रोजगार के अवसर पैदा करता है। औद्योगिकीकरण में आयात और निर्यात के लिए परिवहन के नए नए तरीके का विकास होता है। संसाधनों का उपयोग किया जाता है। विदेशी मुद्रा की भी कमाई होती है, क्योंकि हमारे जो वस्तुओं का निर्माण है वो विदेशों तक पहुंचता है, तो वहाँ से भी हमको विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। हमें यह लगता है कि औद्योगिकीकरण के लिए देश को अन्य देशों से टक्कर की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि औद्योगिकीकरण के लिए हमें दूसरे देश से टक्कर लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे जो वस्तुओं के उत्पादन है उसके क्वालिटी में इम्प्रूव करना चाहिए, यानी कि अच्छे तरीके से वस्तुओं का उत्पादन करें, हम कम कीमत पर लोगों तक पहुँचाएँ और कोई भी मुनाफाखोरी इस पर ना करें। तो ऑटोमेटिक हमें किसी भी दूसरे देश से तुलना करने की, यानी कि टक्कर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी के तरीक़ों को मैंने यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है, इसे मैंने अपने शब्दों में ही लिखा है। देश के औद्योगिकीकरण के लिए वस्तु के निर्माण में कोई भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। यदि वस्तु की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हमें किसी भी देश से टक्कर लेने की आवश्यकता नहीं है।
तत्कालीन विषय पर चर्चा करने हेतु संसद सदस्य ग्राम रोको प्रस्ताव के द्वारा आवश्यक विषय पर चर्चा करवा सकते हैं। तो ये सब हैं। और इसी के बाद है बिल पर मतदान। ये फिफ्थ पॉइंट है। कोई भी बिल संसद में तब तक पारित नहीं होता जब तक बिल के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। यदि बिल किसी मंत्री द्वारा रखा गया है और वह बिल पारित नहीं हो पाता है तथा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। इस तरीके से ये सिद्धांत बनाया गया है। कानून बनने की प्रक्रिया में कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण की इन विधियों के सकारात्मक प्रभाव होते हैं। मंत्रियों के सदस्यों के सवालों के जवाब देने होते हैं। सदस्यों को सवालों का जवाब देना पड़ता है, इस कारण सरकार सजग रहती है। तो इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। हम सभी वीडियोस के आंसर आपको देंगे, लेकिन बतौर उसे समझाकर। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।